आसियान, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12th और सीयूटी के एग्जाम में सुना होगा। एनसीईआरटी में भी समकालीन विश्व के केंद्र जो हैं उसमें आसियान एक प्रमुख संस्था के रूप में देखा जाता है। तो इस वीडियो में समझते हैं कि आसियान क्या है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जब आप जाएंगे तो वहां जो महत्वपूर्ण देश हैं इन्होंने अपने लिए एक संगठन बना रखा है जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के पीछे भाग रही थी या गुट निरपेक्ष आंदोलन में तीसरी शक्ति के पीछे जा रही थी, तब आसियान के इन देशों को लगा कि नहीं, हमें अपने आर्थिक विकास के लिए, हमें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए एक नए संगठन की जरूरत है। और 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 5 देश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों ने मिलकर आसियान की नींव रखी। बाद में 5 और देश, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इन जैसे देशों ने मिलकर आसियान की कुल सदस्यता को 10 तक पहुंचा दिया। हालांकि ईस्ट तिमोर के भी जुड़ने की चर्चा जोरों शोरों से है। आसियान बहुत तेजी से उभरता हुआ एक संगठन बना। इसकी गाड़ी तो छोटी थी पर स्पीड बहुत तेज निकली और यह सबसे तेजी से विकसित करने वाला संगठन भी बना। आसियान ने सबसे बड़ी प्रमुखता अपने संगठन को सफल बनाने में दी संवाद को, यानी कि डायलॉग को। 1994 में आसियान ने आसियान रीजनल फोरम यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, जहां पर क्षेत्रीय शक्तियों के साथ आपस में बातचीत हो सके। आसियान ने यह भी तय किया कि वो एक दूसरे के देशों का संप्रभुता का पूरा सम्मान करेंगे और बहुत ज्यादा राजनीतिक मामलों में न उलझकर अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे। 2003 में आसियान ने अपने स्तंभों की घोषणा की और उसने कहा कि इन 3 स्तंभों के माध्यम से हम आसियान को बहुमुखी भूमिका में ले जाएंगे। सबसे पहला स्तंभ उसने बनाया आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य ध्येय यह नहीं था कि किसी के साथ मिलजुल कर लड़ाई करनी है या नाटो सीटो जैसा कोई संगठन बनाना है। उसका लक्ष्य यह था कि किसी भी विवाद को सैन्य विवाद तक न पहुंचने दिया जाए, बातचीत से सुलझा लिया जाए। उसके बाद बना आसियान आर्थिक समुदाय कि कैसे एक साझा बाजार बनाया जाए, मिलजुल कर व्यापार किया जाए और आर्थिक प्रगति की जाए। और तीसरे नंबर पर बनाया गया आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जहां पर यह तय किया गया कि अगर हमारी समाज और संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं, अगर सॉफ्ट पावर इंपैक्ट बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की प्रगति होगी और हमारे देश आपस में कभी विवाद के मोड़ पर नहीं जाएंगे। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर आपके पड़ोसी के घर आपके उठना बैठना या चाय पीना है तो आप उसके दरवाजे पे अपना स्कूटर खड़ा कर सकते हैं, और अगर आपसे उससे कोई बातचीत नहीं है तो शायद आपके स्कूटर को धक्के मार के गिरा देगा। तो आसियान के देशों ने इस महत्वपूर्णता को समझा और संवाद को बढ़ाया और एक नए पद्धति को जन्म दिया जिसको कहा गया आसियान शैली या आसियान वे। क्या है आसियान शैली? आसियान शैली आसियान के देशों के अनौपचारिक बातचीत और मेल जोल का एक तरीका है कि कैसे इनफॉर्मल तरीके से हाय हेलो दोस्ती के माध्यम से हम संवाद जारी रख सकते हैं और आपस में मेल मिलाप करके अपने आप की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह आसियान ने विजन 2020 की भी घोषणा की कि वो 2020 तक एक बहुमुखी भूमिका निभाएगा और अभी तक आसियान ने अपने आप को एक सक्सेसफुल संगठन के तौर पर प्रस्तुत किया है। अगर हम बात करें भारत और आसियान के संबंधों की, तो भारत और आसियान के संबंध शुरू से ही बेहतर रहे हैं। 1991 में नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के समय एक लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई गई जिसमें आसियान देशों के करीब आने की कोशिश की गई। सन 2010 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में आसियान भारत का FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया और 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसियान से जोड़ने का प्रयास और एग्रेसिव होकर आसियान देशों के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई। भारत के लिए आसियान एक महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर भारत अपने संबंध बेहतर बनाता है तो भारत की आर्थिक प्रगति और सुरक्षा की प्रगति के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह एशिया में चीन और अमेरिका दखल देने की कोशिश करते हैं, ऐसे में एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में आसियान का बढ़ना, उठना और भारत के साथ करीब आना एक महत्वपूर्ण भूमिका देखा जा सकता है। आसियान के 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और ये एक मजबूत संगठन के रूप में दुनिया में उभरा है। मुझे आशा है कि आसियान की ये क्विक इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम आगे की वीडियोस भी इस तरह जरूर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।